Assalamu alaikum. I hope you all are doing good. So today I am going to talk about dry winds in Pakistan. So अब लास्ट 3 दिनों से ये चीज़ देखने में आ रही थी पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ में, जैसे कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, इनके एडजॉइंटिंग एरियाज़ और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ एरियाज़ में कि लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होनी शुरू हो गई। इसके अलावा लोगों के लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई होनी शुरू हो गई, उनकी नोज़ बहुत ज़्यादा ड्राई होनी शुरू हो गई और इसकी वजह से नोज़ से ब्लीडिंग स्टार्ट होनी शुरू हो गई। लोगों के गले में खराश बहुत ज़्यादा उन्हें फील होनी शुरू हो गई। तो अब कुछ लोगों ने रूमर्स वगैरह फैलाने शुरू कर दिए कि ये कोरोना की तरह हवा में कोई वायरस वगैरह आ गया है। तो अल्लाह माफ़ करे, ऐसा कोई सीन नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ वेदर कंडीशंस की वजह से है। अब सीन कुछ यूँ होता है कि हम लोग के इन्वायरमेंट में एक प्रेशर जनरेट हुआ होता है, तो जब टेम्परेचर राइज करता है तभी प्रेशर भी राइज करता है। अब जो टेम्परेचर एक्सपेक्टेड था कि अप्रैल के मिड तक जाके इस लेवल तक टेम्परेचर आएगा, वो टेम्परेचर मार्च में ही उस लेवल तक चला गया। जब ये प्री मैच्योर राइज हुआ टेम्परेचर में, तो उसकी वजह से प्रेशर उस तरह से इंक्रीज नहीं हुआ। अब कुछ एरियाज़ में हाई प्रेशर था, कुछ एरियाज़ में लो प्रेशर था। जैसे कि पाकिस्तान के नॉर्थ और वेस्ट साइड पे जो एरियाज़ हैं वहाँ पे हाई प्रेशर था और ईस्टर्न साइड पे जो एरियाज़ हैं वहाँ पे लो प्रेशर था। तो अब विंड हाई प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ मूव करनी शुरू हो गई। तो अब ये विंड तेज़ी से जो मूव कर रही है, इसकी वजह से ये तेज़ हवाओं का सिलसिला देखने में आया है। तो अब क्या होता है कि जैसे कि मैंने पहले बात की कि टेम्परेचर राइज कर गया था, इसकी वजह से विंड में ह्यूमिडिटी ख़त्म हो गई। अब विंड में जब ह्यूमिडिटी ख़त्म हो गई तो ये विंड ड्राई विंड में चेंज होगी। अब ये ड्राई विंड जब किसी चीज़ के साथ टकराई तो वहाँ उसमें उस चीज़ में ड्राई विंड ने स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस कर दिया। सो इस स्टैटिक चार्ज की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों की बॉडी में ये फीलिंग आई लाइक उन्हें जैसे करंट सी लगी हो, या फिर उन्हें किसी चीज़ को हाथ लगाया तो उन्हें करंट सी फीलिंग आई। सो ये सब कुछ उस स्टैटिक चार्ज की वजह से था। और ड्राइनेस, जो बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई हो रही थी, नोज ड्राई हो रहे थे, लिप्स ड्राई हो रहे थे और गले में खराश, ये उस ड्राई विंड की वजह से हो रहा था। सो अब अगर बात कीजिए प्रिवेंशन की कि हाउ टू कीप योर सेल्फ सेफ, सो सबसे पहले क्या करना है कि इस ड्राइनेस को ओवरकम करने के लिए कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। जितना ज़्यादा हो सके उतना पानी पिएं। अप्लाई मॉइस्चराइज़र, लोशन या कोई ऑयल वगैरह अपनी बॉडी पे अप्लाई करें। इसके अलावा अगर नोज़ ड्राई हो रही है तो ऑलिव ऑयल के कुछ ड्रॉप्स अपने नोज़ में डालें। सो ये प्रेडिक्शन की गई है कि 4 से 7 अप्रैल तक बारिश एक्सपेक्टेड है। सो जब बारिश होगी तो हवा में वापस से वही नमी, वही ह्यूमिडिटी वापस आ जाएगी, तो चीज़ें दोबारा से इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएंगी। सो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज कुछ एरियाज़ में से ये ड्राई विंड वाला सिलसिला ख़त्म हो जाएगा और कुछ में 3 से 4 दिन तक ख़त्म हो जाएगा। तब तक स्टे सेफ। So this was all about today's video. If you face any difficulty, feel free to ask in comment section. Do like, comment, share and subscribe our channel. Thanks for watching. Allah Hafiz.